तो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां हर फैसला जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसे शख्स की कहानी जो अपने परिवार को बचाने के लिए, देखिए, सब कुछ दांव पर लगा देता है, लेकिन आखिर में खुद को दो खतरनाक दुश्मनों के बीच फंसा हुआ पाता है। ये कहानी है एक अरबपति के सबसे बड़े दांव की। तो इस पूरी कहानी की जो बुनियाद है ना, वो है माइकल का मकसद। वो जो कुछ भी करता है, अच्छा बुरा, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, अपने परिवार की सुरक्षा। और बस यही एक जुनून है जो उसके हर खतरनाक फैसले को कम से कम उसकी नज़रों में सही बना देता है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें दिखाता है कि कैसे एक खतरे से भागना माइकल को एक और भी बड़े जाल में फंसा देता है। देखिए, उसने अपने परिवार के लिए आज़ादी चुनी थी, लेकिन जो उसे मिला वो था एक सुनहरा पिंजरा। एक ऐसा पिंजरा जिसकी कीमत उसे हर रोज, हर पल चुकानी पड़ रही थी। तो होता यह है कि माइकल लॉस सैंटोस के सबसे कुख्यात गैंगस्टर टॉमी वर्सिटी के आतंक से भागकर एक नई दुनिया में आता है, अरबपतियों का शहर। जरा सोचिए, एक तरफ गैंगस्टर का खौफ और दूसरी तरफ एक ऐसी जगह जो शानदार है, सुरक्षित है और जहां अपराध का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल एक सपने जैसा, है ना? लेकिन सवाल वही है, क्या हर चमकती चीज सोना होती है? बहुत जल्द हकीकत सामने आ जाती है। माइकल गैंगस्टरों की गोलियों से तो बच गया, ठीक है, लेकिन अब वो एक अलग तरह की जेल में कैद था, एक आर्थिक जेल में। ये शहर इतना ज्यादा महंगा था कि बस सिर पर छत बनाए रखना भी एक जंग जैसा हो गया था। सोचिए, छोटी सी जगह के लिए 3 गुना ज्यादा कीमत देना, ये सुरक्षा की बहुत बहुत भारी कीमत थी। और ठीक जब माइकल को लगने लगता है कि चलो, उसने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। उसका सबसे बड़ा डर एक ऐसे प्रस्ताव के साथ दरवाजे पर दस्तक देता है जो इस खेल के सारे नियम बदलने वाला था। और ये मोड़ क्या था? माइकल का बॉडी डबल, जिसे सबने मान लिया था कि टॉमी ने पकड़कर खत्म कर दिया, वो जिंदा लौटता है और वो अपने साथ एक ऐसी खबर लाता है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। खबर ये थी कि टॉमी वर्सिटी, हाँ, वही आदमी जिससे बचने के लिए माइकल ने सब कुछ छोड़ा, वो उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि उसे काम पर रखना चाहता है। बस एक पल में सबसे बड़ा दुश्मन एक होने वाला बॉस बन गया। तो अब माइकल को बुलाया जाता है टॉमी के प्राइवेट आइलैंड पर, और ये कोई आम आइलैंड नहीं था, ये एक किला था, एक असली किला। चारों तरफ हथियारबंद सैनिक, माहौल ऐसा जैसे किसी मिलिट्री बेस पर आ गए हों। ये सब साफ साफ दिखा रहा था कि टॉमी वर्सिटी की ताकत और उसकी पहुंच कितनी कितनी ज्यादा है। और वहां सौदा बिल्कुल साफ था, कोई नानुकुर की गुंजाइश ही नहीं थी। बात सीधी थी। माइकल ने पहले टॉमी की एक फैक्ट्री तबाह की थी, अब टॉमी चाहता था कि माइकल ये कर्ज चुकाए। और कैसे? उसके सबसे बड़े दुश्मन निको बेलिक की फैक्ट्री को उड़ाकर। और अगर वो ये काम कर देता है तो इनाम में माइकल और उसके परिवार को हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाएगी। तो अब कहानी का रुख लिबर्टी सिटी की तरफ मुड़ता है। माइकल इस मिशन पर निकल तो पड़ता है, लेकिन वो अकेला नहीं, उसके साथ है अक्टूबर, जो एक बहुत ही शातिर रणनीतिकार है। और उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान चल रहा है जो इस पूरे खेल को पलट कर रख सकता है। अब देखिए, टॉमी का प्लान तो सीधा था, जाओ और निको बेलिक पर हमला करो। लेकिन अक्टूबर की सोच बिल्कुल अलग थी। वो जानती थी कि निको पर हमला करने का मतलब होगा एक और नया ताकतवर दुश्मन बनाना। तो उसका प्लान कहीं ज्यादा दिलेर था। निको को दुश्मन क्यों बनाना? क्यों ना उसे टॉमी के खिलाफ अपना साथी बना लिया जाए? सीधी सी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और इस प्लान को अंजाम देने का तरीका, वो जितना शातिर था उतना ही खतरनाक। प्लान ये था कि वो निको की फैक्ट्री में बम लगाएंगे, लेकिन उन्हें फोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक धमकी के तौर पर, ताकि निको बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर हो जाए। ये एक ऐसा दांव था जिसमें या तो सब कुछ तबाह हो जाता या फिर सब कुछ हासिल हो जाता। और यकीन मानिए, उनका ये खतरनाक दांव काम कर गया। निको अपनी पूरी फौज के साथ फैक्ट्री पहुंचता है और अब माइकल ठीक उस आदमी के सामने खड़ा था जिसे मारने का उसे हुक्म मिला था, और अब उसे उसी आदमी को अपना साथी बनाने के लिए मनाना था। क्या अजीब सिचुएशन थी। लेकिन यहीं पर उनकी सारी बाजी पलट जाती है। निको को इस गठबंधन में, इस दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने माइकल के प्रस्ताव को 2 टूक शब्दों में ठुकरा दिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम भाड़ में जा सकते हो। बस इन चंद शब्दों ने माइकल और अक्टूबर के पूरे प्लान को मिट्टी में मिला दिया। और बस यहीं से हालात हाथ से निकल जाते हैं। एक फेल हुए प्लान ने
पूरी तरह से अफरा तफरी का दरवाजा खोल दिया था। और अब माइकल खुद को दो सबसे ताकतवर दुश्मनों के बीच फंसा हुआ पाता है। एक तरफ टॉमी और दूसरी तरफ निको। हर तरफ से खतरा। और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक तरफ निको ने मना किया और अगले ही पल फैक्ट्री में एक जोरदार धमाका होता है। एक ऐसा धमाका जो माइकल ने नहीं किया था। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक तीसरा अनजान गैंग न जाने कहां से आकर सब पर हमला कर देता है। और इसी भगदड़ और धुएं के बीच निको के आदमी माइकल और अक्टूबर को पकड़ लेते हैं। अब जरा निको के नजरिए से सोचिए। उसके लिए तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी, है ना? माइकल दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया और जैसे उसने मना किया, धमाका हो गया। साफ मतलब था कि माइकल ने उसे धोखा दिया और हमला कर दिया। माइकल अब एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिसे बुना किसी और ने था, लेकिन कीमत उसे चुकानी पड़ रही थी। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। सोचिए, जब आपके ऊपर उस गुनाह का इल्जाम लगे जो आपने किया ही नहीं, जब आपका पुराना दुश्मन आपकी वापसी का इंतजार कर रहा हो और आपका नया दुश्मन आपको खत्म करने पर तुला हो, तो बचने का रास्ता क्या है? माइकल अब दो मोर्चों पर एक जंग में फंस चुका है और दूर दूर तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता।